तो हेलो भाई लोग, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 84 में। चैप्टर 84 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि कहता है कि सबसे पहले मैं इस हेवनली गोल्डन थंडर वॉर्म का सामना करता हूँ, उसके बाद मैं उन बास्टर्ड से जाके अपना बदला लूँगा। उसके बाद वो बंदा अपना एक फ्लैग निकालता है। ये बिल्कुल लिन के फ्लैग की तरह दिख रहा होता है, लेकिन ये ब्लू या फिर ग्रीन टाइप से होता है। आगे उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि चलो अब ये मेरे फॉर्मेशन में आ चुका है और सीन शिफ्ट होता है जाओ के ऊपर। जाओ कहता है कि मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था, इस सिगिल में मुझे अपना माना डालना पड़ेगा क्योंकि इस सिगिल का माना लिमिटेड है और ये हवा को रोक नहीं सकता, ये हवा के साथ बहता है। आगे वो कहता है कि मुझे इस हवा में बिल्कुल धीरे धीरे चलना होगा। अगर मैंने अपना स्पीड बढ़ाया तो शायद से हो सकता है कि मैं इस हवा में उड़ जाऊँ। आगे वो कहता है कि चलो अब ये वाला रास्ता यहीं से मुझे जाना है। उसके बाद शाओ को दिखाया जाता है जो कि उस माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा होता है। आगे शाओ कहता है कि जैसे जैसे मैं इस फॉर्मेशन के कोर तक पहुंच रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरा जो सिगिल है उसका पावर खत्म होता जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा देर तक इसे होल्ड कर सकता है। और सीन शिफ्ट होता है उस हेवनली गोल्डन स्नेक वॉर्म के ऊपर जो कि उस फॉर्मेशन के ऊपर अपना लाइटनिंग का यूज़ कर रहा होता है। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है शाओ के ऊपर। शाओ कहता है अरे ऐसा फील हुआ कि ये जो विंड है वो थोड़ा वीक हो जा रहा है। वो देखता है कि जो हेवनली गोल्डन थंडर स्नेक है वो इस फॉर्मेशन के अंदर है, तो उसे पता लग जाता है कि चलो अब ये विंड थोड़ा कम हो गया और जल्दी जल्दी उस माउंटेन पे चढ़ने लगता है और धीरे धीरे उस माउंटेन पे चढ़ जाता है और उसे वो ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर का फ्लैग दिखता है। आगे शाओलिन की बात को याद करते हुए कहता है कि पहले मैंने 24 हेवन सेंट फॉर्मेशन को तोड़ा था, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है। शाओ कहता है कि मास्टर ने मुझे कहा था कि ये जो विंड सिगिल है वो बस मुझे यहाँ तक पहुँचा सकता है और आगे इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है वो ये नहीं कर सकता है, मुझे इसे खुद ही तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद शाओ मन में सोचने लगता है मास्टर ने मुझे कहा था कि अगर मुझे ये फॉर्मेशन तोड़ना है तो मुझे अपनी स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड करना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 महीने पहले। शाओ याद करता है कि जब मैंने उस थंडर सिगिल और विंड सिगिल को जोड़ा था तब बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज़ हो रहा था। और आगे वो कहता है कि मुझे लगता है कि जब मैं इसे जोड़ दूंगा तो बहुत ही पावरफुल फोर्स रिलीज़ होगा और वो वैसा ही करता है और जो विंड और थंडर सिगिल है वो उसे जोड़ देता है और उससे एक पावरफुल अटैक जनरेट करता है जिसका नाम होता है ग्रेट वाइल्ड लाइटनिंग ब्लेड। गाइस ये वही लाइटनिंग ब्लेड है, मुझे लगता है कि उस लिन ने उस बूढ़ाऊ पे यूज़ किया था। शाओ फाइनली ग्रेट वाइल्ड लाइटनिंग ब्लेड का यूज़ कर लेता है और वो खुश होने लगता है और कहता है कि यस मैंने जैसा सोचा था वो वैसा ही हुआ और उसका यूज़ उस फ्लैग के ऊपर कर देता है जिससे वो फ्लैग बिल्कुल टूट जाता है। और जो बंदा होता है वो देख के कहता है अरे ये फॉर्मेशन को क्या हो रहा है, अरे मेरा फ्लैग कैसे तबाह हो सकता है। उसके बाद वो शाओ की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड, मैं तुम्हें अभी मारता हूँ, रुको। और शाओ के ऊपर अपना एक विंड अटैक यूज़ कर देता है। आगे वो बंदा कहता है कि तुमने मेरा स्पेल तो रोक लिया है लेकिन मेरे पास बहुत सारे स्पेल है, देखता हूँ कि तुम इन सबको कैसे रोकते हो। आगे शाओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे परेशान करो, मेरे मास्टर अब तुम्हें खुद ही संभालेंगे। आगे वो कहता है बकवास, तुम्हारा मास्टर जरूर कोई बेकार सा आदमी होगा जिसका कल्टीवेशन लेवल बहुत कम होगा। तुमने जब हमारे बंदों को मारा था तो तुम्हें पता भी नहीं लगा और हमने तुम्हारे ऊपर एक चाम लगा दी है जिससे सिर्फ ओरस 4 स्टेज का कल्टीवेटर ही उसे देख सकता है, तो और तुम्हें बिल्कुल पता भी नहीं कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम हमेशा से ट्रैक होते आ रहे हो। आगे वो कहता है कि मतलब तुम्हारे मास्टर मुझे लगता है सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कल्टीवेटर होंगे, उससे ऊपर वो हो ही नहीं सकता। वो कहता है कि मेरे पास हरिकेन डीमन क्रशिंग फॉर्मेशन है और मैं एक ओरेस कोर स्टेज के कल्टीवेटर से भी लड़ सकता हूँ। वो कहता है कि तुम्हारा मास्टर होते कौन है कि यहाँ पर आए और मुझसे लड़ाई करे। आगे वो कहता है कि तुम्हारे मास्टर हमेशा तुम्हारे सामने एक तोप बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज मैं उसे सबक सिखा दूंगा। उसके बाद शाओ की तरफ एक अटैक करते हुए कहता है कि देखो सबसे पहले आगे शाओ की तरफ एक अटैक करते हुए कहता है सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। शाओ सामने से उसे जीप दिखाता कहता है कि भाड़ में जाओ, देखते हैं कि कौन किसे मारेगा। लेकिन अचानक से उसका जो अटैक था वो गायब हो जाता है और वो कहता है कि अरे मुझे सेंस ही नहीं हुआ कि मेरा अटैक कहाँ चले गया। और वो देखता है कि वहाँ पर मेरा अटैक चले गया है, मतलब ट्रांसफ़र या फिर टेलीपोर्ट हो चुका है। आगे वो बंदा कहता है कि अरे मैंने अटैक तो यहाँ पर किया था लेकिन वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, शाओ के पास उसके मास्टर आ जाते हैं। वो बंदा देख के हैरान हो जाता है और शाओ कहता है कि मास्टर देखिए इस बुरे बंदे ने मुझे कितना बुली किया है। बाद लिन शाओ के सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि अरे चिंता मत करो, ये जो बास्टर्ड है वो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेटर है, तुम्हारा मास्टर इसे आराम से संभाल लेंगे। ये सब बात सुन के उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर कमज़ोर कौन है। और वो अपना एक अटैक करने लगता है लेकिन अचानक से उसके मुंह से खून निकल जाता है।
उसके बाद लिन को दिखाया जाता है उसने अपना एक स्किल यूज़ किया होता है जिसका नाम होता है डुअल डायमेंशन वैक्यूम चार्म। इस अटैक से होता है ऐसा है कि मतलब उसके आसपास एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिससे उसका जो अटैक है वो उसे खुद ही लगेगा। वो बंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो उससे बच जाता है। उसके बाद वो बंदा अपने पास से कोई ग्रीन कलर का ओरा निकालता है और उस ओरा को शायद से अटैक होता है लिन की तरफ कर देता है। उसके बाद लिन कहता है कि तुम इस विंड को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि विंड को कंट्रोल कैसे किया जाए। आगे वो बंदा लिन को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं इससे लड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और अपना जो भी बीस्ट होता है उसके ऊपर बैठ के भागने लगता है। जाते जाते वो कहता है कि मैं इससे नहीं लड़ सका तो क्या हुआ, मैं जाके अपने एल्डर को बताऊंगा और मेरे एल्डर को यहाँ पर भेज दूंगा इससे लड़ने के लिए। लिन पीछे से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। बाद लिन फिर से उसी अटैक का यूज़ करता है जिसका नाम होता है डुअल डायमेंशन वैक्यूम चार्म। वो बंदे के आसपास एक वैक्यूम टाइप से क्रिएट हो जाता है। वो बंदा कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है। वो बंदा कहता है कि अरे मैं यहाँ वापस कैसे आ सकता हूँ। उसके बाद लिन रिप्लाई देता है कि फायर, थंडर और विंड इन सबसे पावरफुल अटैक होता है स्पेस टाइप का अटैक। अब मैं स्पेस को कंट्रोल कर सकता हूँ तो ये लो। उसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं इसके खिलाफ अब और रेसिस्ट नहीं कर सकता, शायद से अब ये मुझे मार देगा, और लिन उसे उसके बीच से नीचे गिरा देता है। और वो बंदा कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ और मैं नीचे गिरता ही जा रहा हूँ। उसके बाद उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब मैं मर गया हूँ। उस बंदे का ये टिकट कट जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिन के ऊपर। वो कहता है कि चलो एक बंदा तो कम हुआ। शावे सब देख के उसकी आंखें फिर से चमकने लगती है और वो कहता है कि मास्टर ये वाला आपका टेक्निक तो इनविंसिबल है, इसे कोई नहीं हरा सकता। पीछे से लिन कहता है कि अरे यार ऐसा मत सोचो। उसके बाद लिन उस बीस्ट की तरफ देखता है, उस बीस्ट की हालत पंचर हो जाती है और बीस्ट भी बहुत प्यार से लिन की तरफ देखता है, अरे यार प्लीज़ मुझे तो छोड़ दो कम से कम। आगे लिन कहता है कि हम इस बीस्ट को नहीं मारेंगे, आगे हम जाके हेवनली गोल्डन थंडर वॉर्म को पकड़ेंगे। आगे शाओ कहता है कि क्या मैं इसके ऊपर राइड कर सकता हूँ। उसके बाद शाओ उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो बीस्ट गुस्सा हो जाता है, लेकिन जैसे ही लिन उसके तरफ घूर कर देखता है उस बीस्ट का फिर से फटके हाथ में आ जाता है और वो बीस्ट शांत हो जाता है। लिन कहता है कि उसके ऊपर वो बेल्ट है, उससे वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, तो उसका वो बेल्ट निकाल देता है और शायद से उस बेल्ट को अपने हेवनली केज मंत्र के अंदर ले लेता है या फिर उसे वहीं पर नष्ट कर देता है। उसे हमें ध्यान से इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया। उसके बाद लिन जाता है उस हेवनली गोल्डन स्नेक वर्म के पास और उसे भी अपने हेवनली केज मंत्र के अंदर ले लेता है। आगे लिन कहता है कि चलो मैंने अब तुम्हारा बपतिस्म का जुगाड़ तो कर लिया है, तो हमें अब जाना चाहिए। आगे शाओ कहता है मास्टर क्या आप मुझे वो बेल्ट दे सकते हैं। लिन शाओ के सिर पे मारते हुए कहता है कि क्या तुम अब मुझसे सब कुछ मांग लोगे, मैंने तुम्हें जितना दिया है उसमें तुम खुश रहो। आगे लिन कहता है कि दिन ब दिन तुम्हारी आंखें बहुत तेज होती जा रही है और मुझे डर है कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल आइटम है, इसका हमें फ्यूचर में कोई यूज़ हो सकता है। लिन कहता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद वो आगे कहता है कि इस हॉर्स का यूज़ तुम अकेले मत करना, इसे तुम्हारे बड़े भाई को भी देना। उसके बाद सामने एक पोर्टल खुलता है। शाओ कहता है कि मास्टर ये क्या चीज़ है। आगे लिन कहता है कि वापस चलो मैं तुम्हें बताऊंगा। और सीन शिफ्ट होता है जू डायनेस्टी के ईस्टर्न कोस्ट पर। वहाँ पर जो अपनी मिंग्यू होती है उसे दिखाया जाता है। मिंग्यू ग्रीटिंग्स देती है अपने मास्टर को और सामने देखती है हमने एक स्टैचू टाइप से कुछ होता है, मैं इसमें अपना ज़्यादा टाइम और एफर्ट देना चाहती हूँ। आगे वो स्टैचू भी कहती है कि फाइनली तुमने अपना मूड बना लिया तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। आगे वो स्टैचू कहती है कि हमारा जो सेक्ट है उसने एक न्यू रिलम के वॉरफेयर को चूज़ किया है। आगे वो स्टैचू कहती है अच्छा तुम अभी के लिए जाओ, लेकिन तुम जल्दी ही आ जाना। आगे मिंगू कहती है कि मुझे समझ में आ चुका है। आगे मिंगू कहती है कि मैं सेक्ट में जाके एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी बन सकती हूँ। आगे मिंगू कहती है कि मतलब लेकिन पहले मैं अपना फिजिकल बॉडी पा लूँ, उसके बाद ये सब किया जाए। लेकिन मैं जल्दी ही अपने सेक्ट में आ जाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद वो स्टैचू कहती है तुमने जो टाइम मेंशन किया तुम उसके अंदर ही आ जाना। ये रिलेट करता है उस वेंडरिंग कल्टीवेटर से जिसका नाम टाविस्ट लिन है, जिसका तुमने पहले मेंशन किया था। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म, तो मिलता है अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।